एक समय की बात है, एक काला भालू जो पहले तो मरा हुआ सा लग रहा था, उसकी एड्रेनलिन अचानक से बढ़ गई और उसे खाने का ख्याल आया। इससे उसकी महत्वाकांक्षा जागी और उसने लगातार अपराध करने का मन बना लिया। एक घटना में एक डाकू ने एक आटे से भरी हुई हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया और उसने आसमान से आटे की बोरियों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया ताकि बाद में उसे इकट्ठा करके बेच सके। इस प्रक्रिया में उसने एक बिंदास जीवन जीने का सपना देखा, लेकिन पैराशूट से कूदते वक्त एक दुर्घटना हो गई। एक जोरदार आवाज सुनाई दी और डाकू उत्तर पश्चिम दिशा में कहीं खो गया, जिससे वह मुख्य मिशन से दूर हो गया। कुछ आटे के पैकेट जंगल में गिरे और उनमें से कुछ एक काले भालू के हाथों आ गए। भालू ने पागलपन में अपना सिर जोर से मारा और उसकी हरकतें बहुत ही हास्यास्पद लग रही थीं। अचानक भालू के सामने एक युगल आ गया। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि तुरंत लेटकर मरने का नाटक किया जाए, लेकिन बाकी लोग इतनी ठंडे दिल से यह स्थिति का सामना नहीं कर सके और वहां से भागने लगे। भालू ने उन पर आक्रमण किया और उनमें से एक को मार गिराया। भालू ने इस समय अपने शिकार का आनंद लेना शुरू किया। बोले ने भी बड़ी मात्रा में आटा खोज लिया, यहाँ तक कि लुटेरों के साथी भी इसकी खबर पाकर आ पहुंचे। सभी जानते थे कि जंगल में आटे की मात्रा बस इतनी ही नहीं है, इसलिए सब अपने अपने तरीके से जंगल में आटा ढूंढने लगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जंगल में सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि एक खतरनाक खूनी भालू भी उनका इंतजार कर रहा था। एक दिन दो छोटे बच्चे जंगल में एडवेंचर करने आए और उन्हें एक ईंट जैसा कुछ मिला। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या चीज है, इसलिए उन्होंने इसे खोलने का फैसला किया और चख कर देखा। स्वाद तो खास अच्छा नहीं था और उन्होंने सारा आटा जमीन पर फैला दिया। किसी को पता भी नहीं चला कि एक काली छाया ने आटे की एक थैली चुरा ली और उनके पीछे से फुर्ती से निकल गई। अचानक उन्हें अपने आसपास खतरे का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद बच्चों की मां को उनका ख्याल आया और वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। लड़के ने किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। इस बीच लड़की लापता हो गई थी। जब सब उसे ढूंढने की तैयारी कर रहे थे, तभी भालू ने अचानक से हमला कर दिया। बच्चा बंदूक लेकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन भालू बच निकला और फुर्ती से उसके पीछे आ गया। शायद भालू ने इस बार बच्चे को माफ करने का फैसला किया था। भालू मोटा दिख रहा था, लेकिन उस पर किसी का असर नहीं हो रहा था। लोग डर से भागकर पेड़ पर चढ़ गए। एक माँ पेड़ के पास सबके सामने बेबस खड़ी रह गई। 1000 किलो के काले भालू ने 10 किलो आटे को निगल लिया, जिससे उसने अपनी सारी ताकत का द्वार खोल दिया और मनुष्यों पर पागल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने बड़े शिकार पर हमला किया, उसे झपटकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसे आजमाने के लिए उठाकर फेंक दिया। ऐसा नजारा पहले किसी ने नहीं देखा था। लोग डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए। पास खड़ी एक महिला ठिठक गई। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हों, एक कदम भी नहीं हिला सकी। वह भालू से एक पेड़ की दूरी पर थी, लेकिन भालू का ध्यान महिला पर नहीं था। उसकी निगाहें तो पेड़ पर बैठे कोमल और मासूम भोजन पर थीं, जो उसकी ओर हाथ हिला रहा था। फिर अचानक भालू ने हमला रोक दिया, क्योंकि उसने हवा में आटे की खुशबू सूंघ ली थी। यह गंध बगल के पेड़ पर बैठे पीले बालों वाले आदमी से आ रही थी, जिसने खुद पर आटा मल रखा था। भालू उस पर ऐसे मोहित हो गया कि पीले बालों वाला आदमी डर के मारे खुद को साफ करने लगा, लेकिन यह उसकी गलती साबित हुई। भालू का दिल और पिघल गया और उसने उसे पकड़ लिया, पेड़ पर जोर से रगड़ने लगा। इसी बीच बच्चे ने मौका देखकर नीचे उतरकर दौड़ लगा दी। दोनों जंगल में गहराई तक भाग गए। भालू ने अभी तक शिकार नहीं किया था, बल्कि वह तो उस पर लगे आटे को चाट रहा था। ऐसा लगता था कि वह बुरी तरह से बीमार हो गया था। यह वह समय था जब उन्होंने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि मां बेटे की जोड़ी ने बेटी को ढूंढने का फैसला किया। आपातकाल से भागते हुए बहादुर बच्चा कब्र घर में लौट आया और हथियार उठा लिया, अगर जरूरत पड़े तो। भालू को छुरा घोंपने के लिए बड़ा भालू तैयार हो गया। बड़ा भालू डर के मारे दौड़ गया, चुपचाप ऊपर के कमरे में चढ़ गया। सोचा कि चिमनी से नीचे उतरेगा। अगले ही पल एक भालू का पंजा खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर घुस गया। पता नहीं कब एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। कुत्ते ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंधेरे में से एक विशालकाय प्राणी बाहर निकल आया। कुत्ता डर से दरवाजा धीरे धीरे बंद करने लगा। बच्चा स्टेथोस्कोप उठाता है, जिससे महिला नर्स डर के मारे कांप जाती है। इसी बीच दरवाजा खुलते ही कुत्ते को नीचे गिरा दिया जाता है और विशालकाय प्राणी, जैसे कि किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रखता, ठसक से बाहर आकर कुत्ते को उठाने की कोशिश करता है। अराजकता के बीच पास में पड़े फर्स्ट एड किट को पकड़ लिया और भालू के सिर पर पूरी ताकत से मारना शुरू कर दिया। अचानक याद आया कि फर्स्ट एड किट और मैदा के पैकेट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। भालू को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और वह अभी भी भ्रम में था। इंसान जल्दी से एम्बुलेंस में बैठकर भाग गया, लेकिन 200 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाया कि भालू ने पीछा कर लिया। उसे मैदा नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, और यह बात उसे पूरी तरह से उग्र कर गई। एक छलांग में वह एम्बुलेंस के पीछे आ गया और स्ट्रेचर के साथ सभी सामान बाहर गिरा दिया। इसके बाद तीनों ने पूरी तरह से हार मान ली। भालू बिना रुके चला गया और आराम से वहां से निकल गया। घर जाते वक्त उसने रास्ते में पुलिस अफसर और उसकी बहन को आमने सामने खड़े हुए देखा। यह एक ऐसा मौका था जो भालू को बहुत आकर्षित करने वाला था। यह देखकर कि काला भालू धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, व्यक्ति ने खुद को गंदा कर लेने का नाटक किया ताकि भालू उसे न पहचाने। हैरानी की बात यह है कि भालू ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे किसी बिस्तर के नीचे का फटा पुराना सामान समझकर उसके पास बैठकर सो गया। यह देखकर लोग यह सोचने लगे कि शायद भालू ने उसे मारा है और उसकी जांच करने लगे कि क्या उसमें जान बाकी है। तभी आदमी की जेब से एक पैकेट आटा गिर गया। इस परिचित गंध को सूंघते ही भालू की आंखें खुल गईं और उसने उस पैकेट को निगल लिया। फिर वह जमीन पर लौटने लगा जैसे कि उसे कुछ बहुत अच्छा मिला हो। आदमी उसके साथ जिंदगी पर चर्चा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भालू ने उसकी
उसकी बात नहीं सुनी। भालू ने उस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया। उसे बचाने के लिए किसी ने आटे का एक और पैकेट फेंका और भालू तुरंत उस तरफ भागा और उसे खाने में व्यस्त हो गया। तभी पुलिस अधिकारी को किसी ने गोली मार दी। गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डाकुओं का सरगना था। पुलिस अधिकारी ने अपनी आखिरी सांसों में यह सुनिश्चित किया कि आटे का पैकेट डाकुओं के हाथ न लगे और उसे जमीन पर गिरा दिया। इससे भालू को अपना पसंदीदा आटा मिल गया और उसने इसे खुशी खुशी खा लिया। आदमी ने जमीन पर गिरे आटे के टुकड़ों का पीछा किया और अंततः भालू के गुफा के पास पहुंचे, जहां उन्हें दो छोटे भालू के बच्चे मिले। वो सभी सफेद फर में लिपटे हुए थे। इससे पहले कि माँ और बेटी कुछ बात कर पाती, बाहर से आवाज आई और वे दोनों गुफा के अंदर छुप गईं। अंदर पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि गुफा के भीतर एक पूरी अलग दुनिया थी। दरअसल वहां संगीत और उसके साथी उन्हें खोजते हुए आए थे। उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़े बैग को देखा और लालची संगीत इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि उसे लगा कि वहां और भी चीजें मिल सकती हैं। उन्होंने खोज जारी रखी और जल्द ही झरने की चट्टान पर एक और बैग देखा। जैसे ही उनका साथी उसे लेने की कोशिश कर रहा था, एक भालू का बच्चा अचानक वहां आ पहुंचा, मानो यहाँ उसकी कोई हिफाजत कर रहा हो। लेकिन अचानक किसी बच्चे की चौंकाने वाली आवाज सुनकर बड़ा भालू भी वहां आ गया और गुस्से में दहाड़ने लगा। माँ ने तुरंत बच्चों को पकड़ा और नदी में छलांग लगा दी, क्योंकि उसे पता था कि नदी का पानी बाहर की ओर बहता है। जैसे ही बड़ा भालू सामने आया, उसके साथी डर के मारे नदी में कूद गए। लेकिन संगीत, जो अपने हाथ में बंदूक लिए था, किसी भी हाल में अपना माल छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने बड़े भालू पर हमला कर दिया, जिससे वह गलती से चट्टान से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। छोटे भालू ने दर्दभरी दहाड़ लगाई, जबकि संगीत फिर से चट्टान पर मौजूद माल लेने की कोशिश करने लगा। हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी। उसके पेट में छिपी सारी गोलियां बाहर निकल आईं। वह चुपके से खाई पर चढ़ गया और सौंदबियों को एक जोरदार थप्पड़ मारा। एक जोर की चीख निकली और उसने छोटे भालुओं को जमीन पर गिरा दिया, ताकि दो छोटे भालू बदला ले सकें। उसने महसूस किया जैसे उसका शरीर पूरी तरह खाली हो गया हो। सौंदबियों ने आखिरकार अपनी हार मान ली। फ्लोर और उसके साथियों ने मौत के मुंह से बचकर निकलने का फैसला किया और जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। इस प्रकार इस अविस्मरणीय साहसिक यात्रा का अंत हुआ।